आइए अंकल। हरलीन कहाँ है? नहीं आ रही वो, मैं गया था उससे बुलाने। अच्छा ठीक है, फिर मुझे भी भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए भाई। अंकल तू भी ऐसे देख। पाजी आप नहीं खाओगे तो हम सब भी नहीं खाएंगे। यार जसवंत, पाजी भूख तो हमें भी नहीं है, पर थोड़ा खा लेते हैं ना। आरवी जेल में वहां और हम यहाँ कैसे? खाने का निवाला हमसे निकला नहीं जाएगा डैड। जीजू यही सब तो समझना है हम सबको। खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? हरमन अंकल बुरा मत मानिएगा, पर दादू या दादी में से हम सब में से किसी की भी तबीयत खराब होगी तो हम सब आरवी के क्या काम आएंगे? हम सब उसकी ताकत है ना, है कि नहीं? मैं जानती हूँ कि खाने का निवाला नहीं उतरेगा गले से, पर खाना तो जरूरी है ना। किसी की भी तबीयत खराब हो गई ना खाने की वजह से तो हम आरवी के क्या काम आएंगे? प्लीज आरवी के खातिर हम सबको थोड़ा तो खाना पड़ेगा ना। इस वक्त हमें एक दूसरे को संभालना है, हमें स्ट्रांग रहना है। और रही बात हरलीन आंटी की, तो उन्हें मैं मना के लाती हूँ। आई प्रॉमिस हरलीन आंटी को मैं लाती हूँ, पर आप प्लीज बैठ के खाइए। आई प्रॉमिस। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठिए अंकल। चाचू आप भी बैठ। मैं लेकर आई हाँ हरलीन आंटी को। दीपिका, देखा तुमने मोनिशा को? मुझे बहुत प्राउड है मोनिशा पे। अंदर से कितनी दुखी है वो खुद, लेकिन सबको कितने अच्छे से संभाल रही है ना? अगर ऐसे बाहर देखने से आरवी वापस आ जाएगा तो ठीक है, मैं भी आपके साथ ऐसे ही खड़े होके बाहर देखती हूँ। आंटी क्या कर रहे हो? हाँ, हमें हिम्मत दिखाने की जरूरत है इस वक्त। आपके बेटे को, आपके आरवी को आपकी जरूरत है इस वक्त। उसके लिए आपको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। आप कहते हो ना कि आरवी आपकी जान है, उसका दुख आपका दुख है। आंटी वैसे आप भी तो आरवी की जान है ना, आपका दुख भी तो उसका दुख है ना। तो आप ऐसे खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, हमें इस वक्त हिम्मत दिखाने की जरूरत है ना। हाँ आंटी, इस वक्त हमें स्ट्रांग रहना है। आरवी देखो वैसे ही जेल में है, वैसे ही इतना परेशान होगा। उसको ये पता लगेगा कि आप खाना नहीं खा रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो और कितना परेशान होगा। हमें आरवी को और परेशान नहीं करना ना, हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी ना उसके लिए। हाँ, इसीलिए प्लीज संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। मुझे देखिए, इस वक्त मैं सब भूल चुकी हूँ। मुझे अगर कुछ याद है तो सिर्फ और सिर्फ आरवी। मैं कैसे भूलूं? कैसे भूलूं? मैं देख के आ रही हूँ जेल में मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। मेरा बच्चा सलाखों के पीछे पड़ा। करोगे, आप भी करोगे, हम सब करेंगे। आंटी अब लाएंगे ना अपने आरवी को जेल से बाहर। मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं लाऊंगी आरवी को बाहर, मैं लाऊंगी उसे जेल से बाहर। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आपके आरवी को आपके सामने लाके खड़ा करूंगी। आई प्रॉमिस। तुम लाओगे? तुम आरवी को बाहर लाओगे? तुम मेरे आरवी को बाहर लाओगे? हाँ लाओगे ना? प्लीज। मैं लाऊंगी, आप बस मुझ पे विश्वास रखिए। विश्वास है तुम पे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे लाओगे कुछ नहीं पता मुझे, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे आरवी को बाहर लाओगे। मैं लाऊंगी, तुम मेरे आरवी को बाहर लाओगे, तुम मेरे बच्चे को बाहर लाओगे, तुम मेरे आरवी को बाहर लाओगे। अब नीचे चले, थोड़ा खाना खाएं। नहीं मुझे नहीं खाना। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नहीं जाओगे तो कोई खाना नहीं खाएगा। आप हम सबकी हिम्मत हो, तो आपको तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना। हाँ प्लीज आंटी, पर उससे पहले जाके आप मुंह धोइए, क्योंकि सबके सामने तो हिम्मत दिखानी है ना, ताकि सबकी हिम्मत बढ़े आरवी के लिए। आई आई
मैं यही हूँ। आइए परछाई जी। सच में मुसीबत की इस घड़ी में मोनिशा का हमारे साथ होना, हमारे परिवार को सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। थैंक यू मोनिशा। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही मायने में मोनिशा ही सही है, वो पूर्वी तो बिल्कुल नहीं। सॉरी अगर मेरी ये बात किसी को बुरी लगी हो तो। पर अब सब कुछ देखकर आंखें बंद तो नहीं की जा सकती ना। नहीं चाची, आप कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। सबको दिख ही रहा है कि मौन सबको कैसे संभाल रही है, सबको एकजुट किए हुए है। जिसे इस वक्त परिवार के साथ होना चाहिए था, वो तो घर छोड़कर चली गई। और कहाँ गई किसी को बताया तक नहीं। पता नहीं कहाँ है, कोई परवाह नहीं उसे। रुक जाओ वहीं। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आई हो तुम यहां? किस हक से? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर के अंदर आने की? सॉरी मम्मी जी, मैं लेट हो गई। मुझे कल रात में आ जाना चाहिए था, अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। होना चाहिए था, परिवार के साथ होना चाहिए था। पर क्या तुम परिवार के साथ थी? नहीं ना। तुम्हारी जगह मोनिशा थी हमारे साथ, हमारी ढाल बनकर। और इसकी वजह से हमें तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं हुई। तो अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम वैसे भी घर छोड़ के चली गई थी ना? नहीं मम्मी जी, मैं घर छोड़कर नहीं गई थी। मेरा मतलब है मैं गई थी, अपने घर गई थी। वो रिया की शादी की तैयारी करनी थी इसलिए। और घर छोड़कर जाना मैं अपने बड़ों से बिना पूछे, मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। अच्छा, मतलब आरवी और तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? झगड़ा हुआ था। जाने से पहले झगड़ा हुआ था, पर ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था कि मैं घर छोड़कर चले जाऊं। मतलब मैं नाराज थी, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं ऐसे रिश्ता तोड़ दूं। रिश्ता कभी एक लड़ाई की वजह से खत्म नहीं होता। शक की वजह से होता है, धोखे की वजह से होता है, बेइज्जती की वजह से होता है। और एक दिन में कभी रिश्ता नहीं टूटता। जब दिल टूटता है तब रिश्ता टूटता है।
बस करो अपना ये ज्ञान बांटना। बेफिजूल की तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है हमें। अगर उस दिन तुम घर छोड़कर नहीं गई थी तो आज जाओ, निकलो यहां से। कैसी लड़की हो तुम? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्निटी है या नहीं? दादी क्या कह रही है? जाने को बोल रही है ना? आज के बाद इस घर के बाहर मंडराना मत। हमें से ना कोई नहीं चाहता तुम्हें इस घर में देखना। लेकिन आरवी चाहता है। मैं गई थी उसके पास पुलिस स्टेशन मिलने। उसने मुझे कहा घर चले जाओ। तो मैंने उससे पूछा कौन सा घर? उसने मुझे बोला वो घर जो तुम्हें सबसे अपना लगे। और मेरे लिए ये घर मेरा सबसे अपना है। अब सब मेरे अपने हो, मेरा परिवार हो। और अभी मेरे अपनों को मेरी जरूरत है। और ऐसी मुश्किल में मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ, छोड़कर नहीं जाना चाहती। रियली? कितनी बेशर्म है ये लड़की। हम सबकी बात जैसे इसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही है। ऐसी ही है ये, इसलिए तो हम भी धोखा खा गए थे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, बस सच्चाई तो कुछ और ही है इसकी। लिसन पूर्वी, अपना ये इमोशनल ड्रामा, अपना ये रोना धोना ना अपने पास रखो। किसी को नहीं देखना यहाँ पर। बस बहुत हो चुका तुम्हारा ये ड्रामा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया हमने और मेरे बेटे ने। अब और नहीं। तुम्हारी तो ना शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। सुना तुमने? नहीं मम्मी जी प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती। मैं आप लोगों को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहती। प्लीज प्लीज। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है तुम्हारी? सब यहाँ तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम खड़े होकर सुन रही हो। लिसन, बस हो गया। तो बैक करना बंद करो एंड जस्ट लीव। बेइज्जती नहीं कर रहे, मेरा परिवार मुझे डांट रहा है। फर्क होता है दोनों में। मेरा परिवार नाराज है मुझसे, निराश है मुझसे। दिल दुखाया मैंने सबका। निकालने दो उधर। ऐसे भी गलती मेरी है। जब मेरे परिवार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं नहीं थी इनके साथ। जब आरवी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं नहीं थी उसके पास। पर मेरे पास वजह है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं लेट पहुंची पुलिस स्टेशन। पर ऐसे वक्त पर मैं अपने घर वालों की बात दिल से नहीं लगाऊंगी। ये मेरा परिवार है मनीषा, और इन्हें पूरा हक है मुझसे नाराज होने का। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती कर रहा हूं, आप सब प्लीज पूर्वी को डांटना बंद करो। उसे घर से जाने के लिए मत कहो। पहले ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, मीडिया वाले बात का बतंगड़ बना रहे। वो कह रहे हैं कि पूर्वी घर छोड़ के चली गई है, उसने आरवी को छोड़ दिया है। देखो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि पूर्वी ने घर नहीं छोड़ा, वो आज भी आरवी की पत्नी है, वो आज भी इसी घर में है, तो यही बात उनके लिए
मुंह तोड़ जवाब होगी। बोलो, क्या मैं गलत कर रहा हूं? आरवी ठीक है, पर अब मैं ना उसके लिए डिनर बनाकर लेकर जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आरवी के लिए खाना ले जाने की, और आरवी को तुम्हारी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है मोनिशा। तुमने सुना ना दादू ने क्या कहा? मीडिया को दिखने दो कि आरवी की पत्नी उसके साथ है, और इस वक्त ना आरवी की पत्नी का उसके साथ होना बहुत बड़ी जरूरत है। मैं चाहती हूँ। साले की खटिया खड़ी ना किंतु मेरा ना भी जस्सी नहीं। क्या मेरे शेर, कुछ पूछ सकता हूँ? वैसे तू मना तो करेगा नहीं, तो पूछ ही लेता हूँ। बता, कहाँ था तू? वो चाचा जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपको बिना बताए घर से चला गया था। माफी मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे गले लग। तूने अपने इलाके में जो काम किया है ना, गजब। मैं भी बहुत खुश हूं। आप सच कह रहे हो? बेटा, राजनीति में सच झूठ कुछ नहीं होता। पावर, ताकत, कुर्सी, यही सब होता है बस। और ये दिलाती है जनता, और जनता तुझसे खुश है। ये तेरी मेहनत का फल है जो तेरे इलाके में हमें इज्जत मिल रही है, और लोग वोट भी दे रहे हैं। वो सही कह रहे हो चाचा जी, आप मेहनत तो बहुत की है इस बार, नहीं? मेहनत की है ना? अरे डराने धमकाने में भी मेहनत लगती है बेवकूफ। तूने जो किया है गजब किया है। डर से ही सही, लोग इज्जत तो दे रहे हैं ना। कि वही ना चाचा जी, अभी इज्जत डर से आए या दिल से आए, इज्जत तो इज्जत होती है ना। जसीपा जी, तो आप अपनी इज्जत की बात कर लीजिए ना चाचा जी से। कौन सी इज्जत? हाँ वो चाचा जी, जसीपा जी की इज्जत का सवाल है, आप उनकी मदद कर दीजिए ना, उनको आपकी मदद चाहिए। अब तेरे ये आदमी मुझे बताएंगे कितने बुरे दिन नहीं आए हमारे। डायरेक्टली मुझे बोल, क्या मदद चाहिए? तेरी इज्जत तुझसे पहले मेरी है। बोल, क्या करना है? अरे बोल। चाचा जी, कोई बड़ा काम नहीं है, पर चाचा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जो आरवी है ना, मुझे उससे अपनी पुरानी दुश्मनी निभानी है, तो तू जिगर का टुकड़ा है मेरे। बोल, क्या करवाना है? चाचा, कुछ ज्यादा नहीं करना है, मुझे बस ना आपका एक चालाक रिपोर्टर चाहिए, एक ऐसा रिपोर्टर जो आरवी के नाम इज्जत को मिट्टी में मिला दे, बर्बाद कर दे उसको। बस इतनी सी बात? समझ ले, तुझे मेरा बेस्ट रिपोर्टर मिल गया। हेलो, कमलेश दुबे जी सर, आदेश कीजिए। आदेश तो अब हमारा भतीजा जस्सी करेगा। तुम्हें हमारे लिए आरवी की न्यूज़ कवर करनी है, और वो कैसे करनी है कि हमारा भतीजा बताएगा। तो ये जो बोले वैसा हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर, आज तक आपने जो भी बोला है सब किया है मैंने, और आगे भी आपको शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। अच्छा है, लो जस्सी से बात करो। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सर जी, हुकुम कीजिए। एक सीधा सा काम करना है आपको, ठीक है? वो जो आरवी है ना, उसको फेमस करना है। वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो ही चुका है, पर उसको और भी फेमस करना है, इतना फेमस कि उसकी आने वाली 7 पुश्ते उसके इस कांड को याद करें। अरे कांड मतलब किया ना, वो लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश, लड़की का नाम नेहा है, ठीक है? तो बस उसको इतना वायरल करना है, उसको इतना बदनाम करना है कि बर्बादी हो जाए। आरवी मल्होत्रा?
वही जो पुलिस स्टेशन में है। हाँ हाँ, वही आरवी, मेरा इकलौता विलन आरवी मल्होत्रा। हो जाएगा सर, अभी मैं जाके उसकी कुंडली निकालता हूँ। कल सुबह वो काली सुर्खियों में होगा। हर घर के बच्चे को पता होगा आरवी मल्होत्रा के बारे में। लग जाओ धंधे पे, लग जाओ, चलो। जस्सी भाई, ये तो पता था आप आज नहीं तो कल उस आरवी से अपना बदला लेकर रहेंगे, पर क्या है ना, आप उस कमलेश को नहीं जानते हो। वो सच में उस आरवी की 7 पुश्तों को जीने लायक नहीं छोड़ेगा। भाई बहुत खतरनाक है कमलेश हुआ, उसने हमारे चाचा तक को नहीं छोड़ा। आरवी तो गया। इतना ही नहीं, उसकी 7 पुश्तें पछताएगी कि उसने आरवी मल्होत्रा के घर जन्म क्यों लिया। थैंक यू चाचा जी, अब आएगा ना मजा। ये लो, खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए। आई मीन थैंक यू खाने के लिए, बट मुझे भूख नहीं है। ओ भाई, ये होटल नहीं है, जेल है जेल। यहाँ पर तुम्हारा कोई आओ भगत नहीं होगा। यहाँ पर हर एक कैदी के साथ बराबर सलूक होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब एक बराबर होते हैं। पता है मुझे, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। आप ले जाइए। ठीक है, भूखे रहना तो रहो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे भूखे रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओ भाई, आखिरी मौका है तेरे लिए, खाना है। यहाँ पर माँ का हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलेगा। जो है सो यही है, खाना है या भूखे मरना है, जैसी तेरी मर्जी।